point of bring yourself to the here and the now, bring yourself to this point of bliss, to this point of awareness, to this point of joy, to this point of truth, to this point of beauty. ये पल ये पल में अपने आप को लाइए, जिस पल में सब कुछ प्राप्त है, जिस पल में आप परिपूर्ण हैं, जिस पल में सब कुछ ठीक है, उस पल में अपने आप को ले आइए और ये पल में जो चैतन्य है, दिस अवेयरनेस दैट यू आर, दिस कॉन्शियसनेस दैट यू आर, उसका अनुभव करिए। ये जो शांति, मौन, ओकेनेस, प्रेम जो आपका असली स्वरूप है, उसको देखिए, उसे समझिए, उसे जानिए। आपके विचारों से परे, सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपकी भावनाओं से परे। जब ये भावनाएं, ये फीलिंग्स, ये शरीर जो आता है और जाता है, उसको हम छोड़ते चले जाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं उस ऊर्जा, उस चैतन्य जिसको हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हम खुद है। बीइंग विद दैट मोस्ट वंडरफुल, ब्लिसफुल स्टेट विच इज़ योर ट्रू आइडेंटिटी, विच इज़ योर ट्रू सेल्फ, उसके साथ रहिए। उस ऊर्जा को, उस कॉन्शियसनेस को जो चाहे नाम दे दो। मैं संप्रदाय से लेंगे तो भगवान, सादी भाषा में कहेंगे तो मैं, ईश्वर, अल्लाह, कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। ये जो आप है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये निर्गुण है, निरूप है। तो बस कुछ नाम दे रखे हैं, उसी नाम को हम याद करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। जब हम इस नाम को याद करते हैं तो ये कोई दूर बादलों में या तारों में, बादलों और तारों में बसी हुई कोई व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हैं। हम अपने खुद का, अपने आप का जो असली स्वरूप है, जो अपने अंदर ही है, आप ही है, आपके अंदर भी नहीं, वो आप ही है, उसको याद कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप पधारें हमारे जीवन में। और आपकी जो असलियत है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो प्रेम है, चाहे जीसस कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, नानक कहो, महावीर कहो, ज़ोरास्ट्र कहो, सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन में प्रकट हो। एक अलग व्यक्ति के द्वारा नहीं कि सामने आ जाए और खड़े हो जाए, एक अलग सेपरेशन के साथ नहीं, इस तरह से प्रकट हो। और इसी तरह से ही प्रकट हो सकते हैं वो, आपके शरीर के द्वारा, आपके मन के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर बीइंग is the only way this can happen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। जो हर एक चीज का आखिर में मूल तत्व है, जिससे हर चीज, हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर परिस्थिति बनी है, remembering that which everything is made of, the essential ingredient without which nothing exists is the I। जो मैं हूँ उसके बिना कुछ भी नहीं है। हर चीज, हर पत्थर, हर कंकर, हर हीरा, हर मोती, हर सोना, हर व्यक्ति, हर तारा, हर पूरा ब्रह्मांड उसी से बना है और उसी का स्वरूप है। और वो जो है निर्गुण। अगर कोई चीज निर्गुण है तो उसमें कोई अवगुण भी नहीं हो सकते। इट इज परफेक्शन इटसेल्फ। सो एवरीथिंग इज मेड ऑफ दिस परफेक्शन, including your own self. You are made of this perfection. Your true ingredient is perfection. Who you are is perfection itself.
How do we live from this perfection that we are? हम कैसे जिए इसको जानते हुए, इसको समझते हुए कि हम वो है. Wonderful. Wonderful. Some new names, some new faces. Wonderful. Welcome everybody. जो नए हैं उनको बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आई एम more than happy to answer questions towards the end, maybe the last. Or we don't have a lot of time actually. But so हर चीज़ अगर परफेक्ट है तो साफ है कि हर चीज़ है वो, everything. Anger is also a manifestation of divine. Fear is a manifestation of divine. Violence is a manifestation of divine. And so is compassion, so is love, so is truth, so is beauty. Everything is manifestation of divine and is therefore perfect in itself. तो फर्क क्या है फिर? और कैसे जीना चाहिए हमें? हम कैसे जिए? एक गीत याद आ गया, लेकिन वो अगली बार. जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं दिल मेरा बिना आपके. अगेन इट अप्लाइज टू डिवाइन. जिए तो जिए कैसे बिना आपके. So, so while everything is inherently perfect and made of the same thing, there is a difference in the quality of everything. There is a difference. मैं एक अगर वस्तु को का वर्णन करूं, I think we'll have to extend a little bit our talk. We will go a little bit over 8:30, maybe until 8:40, and then do 1 hour of switch off. Anyway, so मैं अगर एक चीज़ का वर्णन करूं कि ये चीज़ है जो मेटल से बनी है, आमतौर से इसको इस्तेमाल हाथ से होता है, ये औजार का. इट इज़ शार्प, इट कैन कट एंड इट कैन पियर्स. छोटी सी है, 6-8 इंच की, हाथों में रखते हैं लोग कभी कभी. और इससे ये अगर शरीर के पास लाया जाए किसी के, तो वो बिल्कुल स्किन को, मसल को, बोन को भी छेद सकती है. और इसी तरह से इसका उपयोग होता है, टू पियर्स, टू कट. सो द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस थिंग इज मेटल. मेटल से बनती है. तो व्हाट वुड यू कॉल, व्हाट नेम वुड यू गिव टू दिस ऑब्जेक्ट इन फ्रॉम आवर जनरल नॉर्मल एक्सपीरियंस? व्हाट इज दिस थिंग? टेक अ गेस. क्या है ये? नाइफ. नाइफ. परफेक्ट. नाइफ. हाँ, तो ये नाइफ है. नाइफ, नाइफ ही याद आती है. करेक्ट, बिकॉज दैट्स द कॉमन एक्सपीरियंस कि ये नाइफ है. तो आज अपने डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन मैं अगर उनको पूछता कि ऐसा कौन सा औजार है जो ये वर्णन को फिट होता है और जो आप काफ़ी बार इस्तेमाल करते होंगे अपने करियर में एज अ डॉक्टर, then what would that object be according to him, to this doctor or her? What is that object? Yeah, Operation tool.
या द ऑपरेशन टूल, इट्स अ स्कैल्पेल, स्कैल्पेल बोलते हैं उसे। वो स्कैल्पेल जो है वो नाइफ से भी तेज होता है और बहुत ही आसानी से शरीर को काट सकता है। तो नाइफ और स्कैल्पेल दोनों चीजें हैं जो दोनों मेटल से बनी है, जो दोनों काटती है। उनका एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है, मूल तत्व दोनों का मेटल है। तो जैसे क्रोध और करुणा, वैसा है नाइफ और स्कैल्पेल। नाइफ और स्कैल्पेल दोनों मेटल से बने हैं, दोनों के कुछ गुण मिलते जुलते हैं, दोनों का मूल तत्व वही है, मेटल। क्रोध और करुणा का भी मूल तत्व वही है, परफेक्शन। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ओनली ऑफ डिवाइन। बट नाइफ एंड स्कैल्पेल आर वेरी डिफरेंट। दे आर मेड ऑफ द सेम थिंग बट दे आर वेरी डिफरेंट। उसी तरह से जो ये हमारा जो क्रोध है और करुणा है, हालांकि दोनों, सब कुछ दुनिया में, सब कुछ इस ब्रह्मांड में, हर कण में भगवान है, तो क्रोध में भी भगवान है। क्रोध भी उसी तत्व से बना है और करुणा भी उसी तत्व से बनी है, लेकिन क्रोध और करुणा में बहुत फर्क है। तो जो बात है, क्या बात है जो स्कैल्पेल और नाइफ को अलग करती है? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? व्हाट मेक्स द टू थिंग्स डिफरेंट? दे बोथ डू द Purpose एग्जैक्टली of using it. द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड, for what is it being used, that is what makes the difference. तो मतलब उसका जो बैकग्राउंड जो है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उससे जाकर पता चलता है कि ये, इसके गुण क्या है, इसके असली गुण क्या है। तो मान लो क्रोध ले लो, तो क्रोध के जो गुण है, असली गुण वही है, असली गुण है दैवत्व, उसका असली मूल स्वरूप वही है। लेकिन जीवन में क्रोध के कुछ और एक और गुण है। क्रोध का ये गुण है कि आप उससे बेचैन हो जाते हैं, आपकी शांति भ्रष्ट हो जाती है, आपकी निर्मलता भ्रष्ट हो जाती है। सिर्फ आपकी ही नहीं, नॉट ओनली यू गेट डिस्टर्ब्ड विथ योर वर्ड्स, द वन एट विच योर एंगर इज डायरेक्टेड, that person also gets disturbed. Your body gets disturbed, your internal organs get disturbed, your hormones are disturbed, your cells are not happy, the cells are not at peace. With compassion, करुणा के साथ, करुणा के क्या गुण है कि करुणा जब मन में अनुभव होता है करुणा का, तब ऑटोमेटिकली you feel quiet, you feel calm, you feel peaceful, you feel loving. The body also feels good. Whoever you direct your karuna at, your compassion at, that person also feels wonderful. So, कौन से बैकग्राउंड से आप यूज करते हैं किसी चीज को? वो स्कैल्पेल भी गलत काम में यूज हो सकता है। स्कैल्पेल को भी भौंक देंगे किसी को गुस्से में, तो वो भी मर सकता है उसी स्कैल्पेल से। और कभी कभी होता है कि बैटल फील्ड में स्कैल्पेल नहीं है तो नाइफ से सर्जरी भी हो जाती है। So it is not the object, it is the intent which determines your experience of life. So, so even though anger is perfect, like we said in that song time, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे. Everything is perfect the way it is. Yet, the use of whatever it is in front of you, what is the background, what is the context, what is the background in which it is happening, decides how you experience that same thing. किस बैकग्राउंड में किसी को आप मिल रहे हो, किस बैकग्राउंड में आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट डिसाइड्स योर एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन, दैट प्लेस, दैट थिंग. तो बैकग्राउंड अगर ठीक करते हैं हम, तब जो चाहे आगे आ जाए, देन एवरीथिंग इज स्टिल बैक टू ओके एंड विल बी वंडरफुल. तो ऐसा नहीं है कि inherently, sometimes anger can be useful. Sometimes, if that anger is coming from a background of love, if that anger is coming from a background of creating joy, creating knowledge, creating truth, creating beauty, वो बैकग्राउंड से अगर आपको क्रोध का भी अनुभव अगर होता है, देन दैट इज स्टिल कंसिस्टेंट. आपका ये जो शरीर है, जो मन है, आपका जीवन है, वो आपके जो इनहेरेंट गुण जो है, आप जो असलियत में है उससे मिलते जुलते हैं, उसके साथ मिले हुए हैं. और जब आपके आपके गुण, आपके व्यवहार, आपका अनुभव आपकी असलियत के साथ मिला हुआ है, तभी आपको जीवन में सुख, चैन, आनंद, प्रेम का अनुभव होता है. सो तो बैकग्राउंड अगर ठीक करते हैं, इट्स लाइक द अदर डे व्हाट वी सेड, लव देन डू वॉट एवर यू वांट. सो इट इज नॉट the thing itself, but the background in which it is happening. That is what matters. So, अपना जो मेडिटेशन है वही है, हर एक पल में अपने आप से पूछना, हर एक पल में आप अपने आप से पूछना कि मेरी जो असलियत है, मेरा जो असली स्वरूप है, ऑफ काइंडनेस, ऑफ लव, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ब्यूटी, वो मैं इस साधारण पल में, साधारण ये जो दिन ब दिन का हर रोज का जो पल है, उस पल में जो नॉर्मल चैलेंजेस होती है, जो भी है, हम कहते हैं कि लेफ्ट जाना है और कोई और कहता है नहीं राइट चले जाओ. ये पल में, ये सिचुएशन में हमारी जो असलियत है उसके गुण को मैं कैसे शामिल करूं, ये सवाल अपने आप से पूछते ही जाना है, पूछते ही जाना है. और हर पल में जो जवाब आता है वो सही है, और वो आपको जहां आप असलियत असल में जाना चाहते हैं उस दिशा में आपको लेते ही जाएगा. और इस अंदर वाली आवाज़ को जब हम नहीं सुनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है. वैसे पाप और वगैरह मुझे पता नहीं है, लेकिन आप बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आप अपने आप को, अपने आप का आनंद देते हैं, आपकी पीस खो देते हैं. और उससे बड़ी क्या चीज़ है अपने पास? वही तो है, वही तो है अपना पीस, अपना आनंद, अपना प्रेम. इसीलिए तो हम आए हैं. तो देर इज़ नो बिगर कॉस्ट देन दिस. तो उसे पाप कहो, बाद में कर्मों से ये होगा वो होगा, हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसी पल में तो आपने वो खो दिया, वो चैन. दैट इज सेल्फ इज अ कॉस्ट इनफ. सो कंटिन्यूअसली आस्किंग आवर सेल्फ, हाउ कैन आई ब्रिंग दैट टू दिस, हाउ कैन आई ब्रिंग दैट टू दिस. Wonderful, Sonal. Yes, beautiful lights, beautiful Dia. How can I bring this light of love, truth, and joy to this moment and to every moment of my life? So, why don't you leave it on? Leave it on, Sonal. It's very beautiful. तो ये ये जो earth hour, very good. So turn on the candles, leave the candles on. We are going to end this session a little early.
so that we can turn off lights, turn off power, turn off computers, turn off mobiles. So while on on the Thursday session we talked about everything being perfect, and it is, we still have a choice about how we live our lives. What do we pick when it comes to क्रोध या करुणा? दो आपके सामने है चौराहे या दो राहे, तब कौन सा रास्ता आप लेंगे? That is up to you, even though both paths ultimately are both perfect. And even go whether you go this way or that way, आप पहुंचेंगे वहीं जो आप है. लेफ्ट वाला रास्ता या राइट वाला रास्ता लेंगे जो आपको अपने आप से दूर कर रहा है, वही रास्ता, वही, उसमें ही आपका ये जो सेपरेशन वाला रबर बैंड है वो और खींचता जाएगा अपने आप को, और एक ना एक दिन आप बड़ी वेलोसिटी और बड़े पावर से वापस अपने आप तक आ ही जाएंगे. तो कौन सा रास्ता लेते हो वो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या अनुभव करना चाहते हैं आप? हाउ वुड यू लाइक योर लाइफ टू बी? ऑन दैट बेसिस choose wisely. Everything is perfect, yet we can choose how we want to live, and according to that find the right way and move forward in life. May everyone find lots and lots of happiness. तो चलो लाइट तो बंद ही कर देते हैं. We can continue if anyone has questions. Wow, dark is also perfect. So perfect darkness. So I can't hear you. म्यूट पे हो संजीव जी आप? Okay, got it. हाँ, thank you. So बहुत अच्छे. If anyone would, so welcome all the new people, Vrushali, Ayush, and I think Sachin is with Vrushali. So welcome to all of you, and welcome to everyone. And if anyone has any questions or comments, please ask or say. संजीव जी, हाँ अरुण जी बोलिए. conflict between the Ukraine and Russia. All the world didn't learn the lesson from the World War I, World War II. It has devastated everything on this planet. That conflict hurting our planet Earth, along with the Each other. human lives. Correct. But they don't realize the impact of the conflict between them. They should use the awareness or consciousness of peace or calmness. If they realize, they will not
lose anything, property, human lives. I think they should realize the value of the human life and our planet Earth. Because of the planet Earth, we are living on this planet. बिल्कुल बिल्कुल सही है. It is conducive atmosphere. That's why we are living on this planet. Of course, of course. Otherwise, we won't have the place to live for human being or every living being. करेक्ट. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब इंसान अपने आप को भूलकर अपने आप की तलाश में ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल पड़ता है अपने आप को ढूंढने को. Yeah, और वो सोचता है कि मुझे ये जो सुख चैन और मैं जो अपने आप में चाहता हूँ वो मुझे पावर में मिलेगी या चीज़ों में मिलेगी या वस्तुओं में मिलेगी, लोगों में मिलेगी या परिस्थितियों में मिलेगी, और वो ढूंढने चला जाता है. हाँ, तो ये जो ऑपोजिट वाला रास्ता है हाँ, पे चले गए हैं काफ़ी लोग yeah, दुनिया भर के. सो दिस इज द रिजल्ट, क्योंकि गुण है जो हर एक चीज, it's ultimately part of this dream, it is part of the leela, it is part of the the play between light and dark, good and bad, right and wrong. उसका बीच का जो प्ले है उसमें ही ये वॉर वगैरह होता है, लेकिन उसके परे जाना है. तो हम जब अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हम इसके परे जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारी लाइफ में हार्मनी बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ में प्रेम बढ़ता जाता है, yeah, हमारा इम्पैक्ट जो है शरीर पर, मन पर और प्लैनेट पर कम होते जाता है, और हम अपने आप को चैन, सुख और आनंद में पाते हैं एट द पर्सनल लेवल, एट ए इंडिविजुअल लेवल. तो ये बात जैसे फैलेगी, अभी देखिए हम ये ओपन डोर में भी जब हम पहले शुरू किए तो तीन जन मिलते थे, 4 जन मिलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कभी तो और अभी देखते हैं कि आजकल हम 9, 10, 11, 12, 15 लोग भी कभी और SSY सत्संग में 50, 60, 100 लोग भी मिल जाते हैं. yeah, ये नॉलेज जैसे 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ से सभी को जब अपने आप के बारे में पता चलते जाएगा, yeah, तो ये अपने आप ये वॉर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी किसी को, yeah, और ये अपने आप बंद होगी. सो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, आपको अगर लगता है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, खामखा लोगों की जाने जा रही है, प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है, yeah, तो द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज टू ब्रिंग योरसेल्फ टू दिस नॉलेज, bring others to this knowledge, bring your family and friends to this knowledge. जितने ज़्यादा लोग ये समझते जाएंगे कि चैन, सुख, शांति का स्रोत मेरे अंदर है, yeah, yeah. उतना ही जल्दी ये सुलझते जाएगा. So, and this is true for everyone. Please invite your friends, your family to the next session on Tuesday and ongoing sessions. Everyone is invited. सभी आ सकते हैं, सभी लोग आना है. और so great, thanks for that comment, Tarun ji. Welcome. Because this Hitler wants to become the king of world, but he had to commit the suicide. Correct. In the end, that is what happens, because the farther away you go from your own true self, Yeah, the more will be your misery. It yes, is that simple as that. And the closer, the opposite is also true. The closer to you are to your own self, the more is the implosion and explosion of joy. yeah, Fountains, फवारे उड़ेंगे yeah. अंदर से फवारे उड़ेंगे. There will be an explosion of joy, and in the other end there will be an explosion of you know what, bombs. Yes. On one side is explosion of joy, the other side is explosion of bombs. Now it's up to you which one you prefer. What is my intention? How to use it?
Exactly. Exactly. Yeah. Great. Thank you. Anyone else? Thank you, Especially Sanjeev ji. welcome, most welcome. I Anyone else would like to say or ask anything? Sanjay ji, namaste. Amruta's Namaste. husband here. I've tried, to participate with her to see during my Oh, busy schedule. I wonderful, wonderful. Welcome. Remind me your name again. Damodar. Damodar. Yeah. So Damodar. Welcome, welcome. Good. so nowadays even I am started thinking on these lines. And Wonderful. Wonderful. The more the merrier. I'm very happy. so the thing that I normally, the question that I have for these days for myself after listening to few session is, how can a person simplify and his overall thought process? Yeah, Because I think, in my view, the desire to have more and the wants that we are building and we are trying to achieve seems to be a little more complex, and it's taking up most of the part of your life cycle. correct. So, what is your suggestion, or what do you think? How can this be further simplified that you enjoy your life rather than being a part of a race where you Correct. don't even know whether you're gonna be a winner or you're gonna at least make it? Yeah, yeah. So, so just like we were saying a little earlier, it is not the content of the life that matters. Whether you are um, doing XYZ or ABC or PQR, whatever you do, what is the background in which you are doing whatever you are doing? What is the background in which whatever is happening in your life is happening? That background determines your experience. That background is what determines your the extent of joy in your life. And so all you really need to do is understand what the background is. So so for example, let's say um, two people are making money, and the background of one person making money is, let me get more and more so that I can buy more and more things. Just I'm making a simple example. The other person's background is, let me make more and more money so that more and more people can experience abundance, including myself, my family, people around me, my children, my friends, my employees, my colleagues, my city, my world. Everyone can experience more and more abundance. Now, both people may be involved in making money, but if the context of the one person is, let more and more people enjoy abundance, and the context of the other person is, let me grab more and more things for myself, who do you think is going to enjoy making money more? The first person. Exactly, exactly. So it's very simple. Just get clear on your context of life, and then the content hardly matters. Whether you are, no matter what you're doing, no matter what you're doing, if the context of your life is of love, which is your true nature, you are love itself. And the more aligned your context of your life is with that innermost or the highest context of you yourself, we don't even have to go far to some god or to some superhuman being or anything, nothing. You yourself really just want to give love, want to receive love, and want to experience love. That is the only purpose for which we are all here. But we forget this, and we think we would rather have something else other than love, and we spend our time and energy pursuing that. So once we understand this, that what I really want is love, and let everything I do spring from, be sourced from, start with, be filled with, and end with love, then what I do in my life will hardly matter. It'll be hardly matter in the sense, it makes no difference what you are doing. It really, what matters is this background, this context. So there are a couple of videos on what we call I meditation or insta meditation.
which is about how to be in a state of this meditation all the time. Because, even if we spend half an hour, 20 minutes, or 1 hour, or whatever in silent, quiet meditation, which is okay, what about the rest of our life? What about the 23 other hours? How do we, those are the, that's where we are living, that's where we are alive. So in the middle of life, how to do that? And if someone can post a link, or if you're in the group, I think Amruta is in the group, we'll post a link to the Insta meditation playlist. And especially the people who are new, if you just go through those 3 videos of Insta meditation or I meditation, you'll get clear on that. But basically it is this: how do I bring love into everything that I do? That's all. It's very simple. It's as Saint Augustine said, which I was sharing earlier, love and then do whatever. Absolutely. Great. Awesome. So hope that addresses what you're asking, Damodar. Yes, indeed. Wonderful. Great. Wonderful. Keep coming. And anything you would like to share, Vrushali or Sachin or Ayush, who are new? Yes. Yes, go ahead. Yeah, I had attended this open door earlier also. Great. I am associated with Master Jennifer also. Okay. Used to practice violet flame meditation. So today I came reading to the subject. So, Yeah. yes, Correct. so I face anger issue. Right. I used to face, I'll say. Yeah. And nowadays I am so much aware that when the anger comes, I awarely come over it. But now my question is it coming over or is it suppressing? I'm little bit confused in that. So how to let go or come over exactly? I want to know that. Yeah. So if when you let go of the anger, your feeling and your body is always a good signal indicator for you. Tune into what your body and your mind and your feelings are telling you. If after you have either let go or pushed the anger down, if you are left with a feeling of frustration and not a pleasant feeling, then chances are you have just pushed it down rather than let it go. If you feel light, if you feel um, feel good after this anger has passed, then that means you have really let it go. So that's your signal. Just ask yourself after this, whenever that happens and it arises, am I feeling frustrated and even angrier than before, even though I may not have said anything or I have not expressed it? That will tell you whether you have gone this way or that way. And how to go in the way of letting go is to simply reconnect with what do you really want to do and be in life? What are you really about? What are you here for? You are here to experience love, to experience joy, to experience truth, to experience beauty. दिस यही एक कारण है जिसके वजह से आप आए हैं यहाँ पर. तो अगर ये समझ में आ जाता है, और ये समझ भी नहीं, क्योंकि समझ तो है ही आपको, लेकिन याद आ जाता है, अरे मैं तो यार इसके लिए आया हूं, तो ये क्यों ले जा रहा हूं. इट्स लाइक गोइंग टू द मार्केट टू बाय vegetables, and then instead of buying vegetables you buy something else. You spend the money on a sari or something.
But if you remember, अरे मैं तो vegetable लेने आया बाजार में से ये मैं क्या उठा लाई? What would you do? You would simply put it away and say, forget this, I want to buy this. उसी तरह से life में, if you have adopted and bought what you don't really want, just return it and buy what you want and take what you want. And when you do that, there is a lightness. And Sonal says there is a bitterness and a resentment. Then if that is present, then it is not an anger that is coming out of love. Sometimes anger is also okay. It is not an anger coming out of love. It is an anger that is coming on behalf of this small I that our mind, our body tells you. It is not coming from the bigger I that you really are. So that's your indication, that's your signal कि ये जहाँ से आना चाहिए वहाँ से ये नहीं आ रहा है, और उसको कह दो बाय 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 बाय. वो गाना है, शब्द मुझे याद नहीं है ठीक से. डा 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 डा, कह दो बाय 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 बाय. लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी. तो वो जो नहीं पसंद है उसको जस्ट बाय 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 बाय. That's all it is. And then no resentment, no bitterness. Life becomes a series of miracles. Wonderful, wonderful. Thank you, thank you, thank you. Great. Great. Hope to see you everyone again on Tuesday. Love you all and take care of yourself, take care of your body, take care of the people around you. Take care of the people around you. We cannot take care of the whole world. Just take care of those who are right around you. Okay, thank you, thank you, thank you. I bow down to the divine that is showing up in such brilliance through this darkness and through this candlelight. I bow down to that divine. क्या बात है, बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you. Hari Om Tat Sat. Thank you. Thank you, thank you, thank you. छोड़कर दूसरों को परखना, तुम अपने इंटेंट का दिया जलाए रखना. Wow, wow, wow. वापस एक बार. मुकर्रर. छोड़कर दूसरा. अक्सर क्या होता है, छोड़कर. हम जजमेंट करते हैं ना, दूसरों को जज करते रहते हैं. हाँ, छोड़कर दूसरों को परखना. छोड़कर दूसरों को परखना. तुम अपने इंटेंट का दिया जलाए रखना. तुम अपने इंटेंट का दिया जलाए रखना. बस यही है, बस यही है. Yes. Thank you. Thank you, thank you. Goodbye. Thank you, Have a thank you, wonderful thank you. ચલો time. તારા Bye, bye, bye. સંજીવ, Yes. તારા Thank you. જ્ઞાનના દીવાથી અમારું આ જીવન પ્રકાશિત થાય છે. Thank you, thank you, thank you, thank you. Chalo. Most welcome. That is what we are here for. Thank you. Yeah.